नमस्कार, मैं हूं नवल कांत सिन्हा। द लखनऊ में आपका स्वागत है। लखनऊ आप जानते हैं कि ये शहर नवाबों का शहर कहलाता है और नवाबों की वजह से यहाँ की शोहरत ज़्यादा है। लेकिन आज की डेट में इस शहर को कहा जाने लगा है कि बाबुओं का शहर है। लेकिन शहर ये लगातार बदल रहा है और यहाँ की रौनक, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के व्यवसाय, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। लखनऊ में आपने कभी सुना नहीं होगा कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री की बात होती हो। ज़्यादा जो सर्विस सेक्टर है उनके काम होते थे, लेकिन अब यहाँ पे लोगों का जो सोच है, अप्रोच है, बदल रही है। और युवा जो कि पहले नौकरी तलाशते थे वो खुद नौकरी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज नीरज यादव हैं। नीरज के बारे में बता दूं कि इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और अपने तरीके से लखनऊ में एक डिटर्जेंट की फैक्ट्री बना रखी है। तो नीरज जी, आपसे बातों की शुरुआत करूं उससे पहले तो अपनी जो कंपनी है, आपकी जो फैक्ट्री है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दें। सबसे पहले तो नमस्कार भैया। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़िद्दी नाम से है, और जैसा कि आप नाम जानते हैं ज़िद्दी, और वैसा ही हमारा प्रोडक्ट का काम भी है ज़िद्दी। हमारी टैगलाइन भी है कि अब दाग की ज़िद नहीं चलेगी। पहले क्या होता था कि लोग परेशान होते थे कि किसी भी तरीके का दाग हो, हर कंपनी अलग अलग चीज़ें निकालती थी कि इस दाग के लिए ये चीज़ें हैं, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, इस दाग के लिए ये चीज़ें हैं। ये एकमात्र इंडिया का ऐसा पहला डिटर्जेंट है जो पहले तो कास्टिक फ्री है। आपके हाथों में जलन नहीं होगा, आप महंगे से महंगा कपड़ा धो लें, आपके कपड़े नहीं ख़राब होंगे। किसी भी चीज़ का दाग हो, चाहे पान मसाला का हो, चूँकि हमारा नवाबों का शहर है तो अक्सर लोग यहाँ पे दागों से परेशान रहते हैं। किसी की शर्ट पे पान मसाले का दाग तो किसी की शर्ट पे किसी चीज़ का दाग। तो अब उन दागों की ज़िद नहीं चलेगी और आपकी नवाबियत जो है वो बरकरार रहेगी। आपके दाग की ज़िद के लिए ज़िद्दी है। तो आपकी इस प्रोडक्ट के बारे में, आपके इस काम के बारे में बात करें, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो पढ़ाई लिखाई और जो प्रोफेशनल डिग्री है कहाँ से हासिल की और कहाँ तक आपने एजुकेशन ली है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं रहने वाला बेसिकली गाज़ीपुर का हूँ, और क्लास 10th के बाद मैं लखनऊ आया और तब से अपने बिज़नेस में लगा रहा। कई तरीके के बिज़नेस हम लोगों ने किए, लेकिन जब कोविड आया, कोविड के दौरान हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसकी नीड हर समय हो, चाहे आप घर में भी रहें तब भी उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो आपको। तो फिर हम लोगों ने देखा कि जो डिटर्जेंट है, आज के जो भी अच्छे डिटर्जेंट आते हैं लोगों को 100 रुपये के ऊपर के रेंज में मिलते हैं। इसी यूएसपी के साथ हमने अपना डिटर्जेंट लॉन्च किया कोविड अगस्त 2019 में। ज़िद्दी हमारी 2 यूएसपी है, और हमारी जो यूएसपी है कि आप 100 रुपये के किसी भी डिटर्जेंट को लाए या उसके ऊपर के हमारे डिटर्जेंट से कंपेयर करिए। अगर उनकी क्वालिटी हमारे डिटर्जेंट के बराबर हुई तो हम 1 साल तक वो डिटर्जेंट फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। तो फिर जो हमने अपनी पढ़ाई एमबीए और बीबीए हमने किया हुआ है गाज़ीपुर से के टेरी पीजी कॉलेज टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट से, फिर उस पढ़ाई का जो भी हमने वहाँ से सीखा अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया। और आज मुझे लगता है कि ज़िद्दी जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उसकी पहली पसंद बनी हुई है। आपने एक ब्रांड खड़ा कर लिया और जो सफल हो जाता है तो उसकी सफलता की बात ज़रूर की जाती है। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने शुरुआत में कौन कौन से बिजनेस किए और कहाँ कहाँ पे आपको परेशानी आई, कहाँ कहाँ असफलता मिली, कहाँ कहाँ संघर्ष करना पड़ा। हाँ, शुरुआती बिजनेस जो हमारा रहा वो गारमेंट का रहा। गारमेंट का बिजनेस अभी भी हमारा चल रहा है, लेकिन जब हमने डिटर्जेंट शुरू किया उस समय हमें काफ़ी परेशानियाँ का सामना करना पड़ा। कई सारी कंपनी थी जिन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिए। जैसे सर्फ एक्सेल जैसी कंपनी ने हमारे ऊपर केस किया, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में उससे बड़ी कोई कंपनी है। और उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में हमारे ऊपर केस किया, और उस केस को हम लड़े और उनसे जीते भी। और हम हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी से केस जीत कर यहाँ तक पहुँचे। तो एक तो समय ये जो आप केस की बात कर रहे हैं, ये केस हुआ क्यों था, क्या वजह थी। हमारी जो यूएसपी है कि आप हमारी एमआरपी है 65, आप 200 वाले किसी भी डिटर्जेंट से कंपेयर करिए। अगर हमारी क्वालिटी डाउन साबित हुई तो हम 1 साल तक 200 वाला डिटर्जेंट फ्री देंगे जो आपके घर में यूज होता है। तो उसमें हमने सर्फ एक्सेल नाम का यूज किया था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर केस किया। और ये चीज़ ओपन चैलेंज है हमारी 2 यूएसपी है कि एक तो खुला पैकेट वापस है, कोई कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीद के ले जाए, सेटिस्फाइड नहीं है, खुला पैकेट वापस करके पूरे पैसे रिफंड ले जाए। दूसरा, 200 के रेंज के किसी भी डिटर्जेंट से कंपेयर करिए।
अगर हमारी क्वालिटी डाउन हुई तो हम 1 साल तक 200 वाला डिटर्जेंट फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। मैं इसमें किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा। 200 के रेंज के ऊपर के कोई भी डिटर्जेंट है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ये इसमें ऐसा क्या रहा कि आप बहुत ही छोटे समय में आपने काम शुरू किया और इसको एक ब्रांड बना दिया है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में आपका प्रोडक्ट चल रहा है। तो इसकी वजह क्या? क्योंकि लखनऊ तो एक ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ पे इस तरह के व्यवसायी हो, इस तरह के बिजनेस हो। उसमें आपने कैसे राह ढूंढी? एक तो जब हमने ज़िद्दी लॉन्च किया तो हमने सोचा कि जो हमारा टारगेट है वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास होगा, और आज के डेट में वॉशिंग मशीन मुझे लगता है सबके घर में होगा। तो जो हमारी यूएसपी की वॉशिंग मशीन यूजेबल डिटर्जेंट मात्र 65 रुपये में इंडिया में हमारे अलावा कोई नहीं देता है। हमने एक दो स्ट्रेटजी अपनाई, प्राइस वॉर। हमने कहा हमें प्राइस वॉर करना है। जो चीज़ें लोगों को 100 रुपये में मिल रहा है उस चीज़ों को हम मात्र 65 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। और आपकी कोई भी वॉशिंग मशीन हो, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, कोई भी वॉशिंग मशीन हो, आप हमारा ज़िद्दी उसमें फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो एक दो स्ट्रेटजी जो हमने अपनाई कि प्राइस वॉर सबसे अहम चीज़ हुई कि जो लोगों को एक अलग कैटेगरी में हमें लाके खड़ा किया कि जो चीज़ लोग 150 में खरीद रहे हैं वही चीज़ लोगों को मात्र 65 रुपये में मिल रहा है। दूसरा, हमको हमारे नाम का बड़ा फ़र्क पड़ा। जो हमारा नाम है ज़िद्दी, इसने हमारे आधे काम को आसान कर दिया। लोगों के जबान तक पहुंचना या लोगों के दिमाग में इस नाम को बैठना, इस नाम ने बहुत बड़ा रोल अदा किया हमें यहाँ तक पहुँचने में। बाकी हमारी क्वालिटी जो है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ क्वालिटी थी और उस क्वालिटी को लेके हम चल रहे हैं और आज तक अपनी उस क्वालिटी पे हम कायम हैं। इस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए अगर हमको अपनी एमआरपी भी बढ़ानी पड़ी भविष्य में तो भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते। अच्छा, ज़िद्दी का आप जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारी तो कंपनियां ही कहती हैं कि ज़िद्दी मैल को हटा दे, तो इससे तो उनका भी फायदा हो सकता है। इससे उनका कम हमारा ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि बिना पैसे में वो हमारा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। बिना पैसे में वो हमारे ज़िद्दी शब्द का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो आधा काम तो हमारे एडवर्टीजमेंट का वो लोग कर देते हैं। हमारा सेल्समैन कहीं भी जाता है, बोलता मैं ज़िद्दी से आया हूँ, तो सारे दुकानदार बोलते हैं हाँ इसका ऐड हमने देखा है, क्योंकि हमारा ऐड हमें छोड़ के बाकी सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका केवल भारत ही नहीं, विदेशों में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकते हैं। आप दूर काहे जा रहे हैं? लखनऊ से आगे बढ़ के कानपुर में ऐसी कई कंपनियां हैं। तो उनके संग आप जहाँ पे इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ उनसे कम्पीट कैसे कर पा रहे हैं? पहले जब भी डिटर्जेंट या किसी भी इंडस्ट्री का नाम आता तो लोग कानपुर की तरफ देखते थे। तो हमारा ये था कि हमें लखनऊ में रह के करना है और लखनऊ को भी एक इंडस्ट्री का हब बनाना है। और हमारा जब प्रोडक्ट हमने किया तो हमें काफ़ी मुश्किलें आईं, लेकिन इन मुश्किलों में गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की कई सारी स्कीमें जिसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला। उसके साथ साथ यूनियन बैंक ने हमारी काफ़ी मदद की और गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें जो लोगों को पता नहीं चलती हैं। अगर आपको स्कीमें पता हो तो ये वास्तविकता है कि उन स्कीमों से आप अपनी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो एक मोदी जी की स्कीम है प्रधानमंत्री गारंटी रोजगार योजना। उस स्कीम में हमें काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली और काफ़ी अच्छी हमें फंडिंग मिली और काफ़ी अच्छा कैपिटल का सपोर्ट मिला हमें गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से हमें अपने इंडस्ट्रीज़ को चलाने में काफ़ी मदद मिली। अच्छा, इसका मतलब आप मानते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें तमाम ऐसी स्कीमें जो कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात होती है और जो लोगों को, युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने व्यवसाय करें, उसमें कारगर है। बहुत ज़्यादा हमारी सरकार इस समय इतनी योजनाएं तो ये आज़ादी से चल रही हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था। आज के डेट में हमारी सरकार ने उन योजनाओं को इतना सरल और आसान कर दिया है कि आप सिर्फ एक क्लिक पे बैठे ऑनलाइन सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको उन योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने इतनी सारी योजनाएं की कि कोई भी युवा अगर पढ़ा लिखा है तो अपना बिजनेस बिना 1 रुपये घर से कैपिटल लगाए वो शुरू कर सकता है, सिर्फ उनको अगर योजनाओं की जानकारी हो तो। इसके पहले भी सरकारें आती जाती रही हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने इन योजनाओं को इतना सरल बना दिया है कि आज के डेट में एक रिक्शा वाले भी इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। अच्छा, ये कैपिटल की बात हुई, तो जब आप नया नया व्यवसाय शुरू किए होंगे तो उसके लिए जो कैपिटल की ज़रूरत होती है उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? जब हमने नया बिजनेस शुरू किया तो हमने घर से अपना कैपिटल, चूँकि घर से बगावत करके निकले थे, एक ज़िद्दी जो स्वभाव है वो शुरू से रहा है
और हम मिडिल क्लास फैमिली के घर वालों का होता है कि पढ़ लिख के कोई सरकारी नौकरी कर लो। तो हमारे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था सरकारी नौकरी का और पढ़ने लिखने का, लेकिन हमने अपने बताया ना कि जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव, तो हमने कहा नहीं, मुझे करना तो बिजनेस ही है। तो जब कैपिटल हमें घर से एक भी रुपये नहीं मिला, लेकिन इसमें यूनियन बैंक ने काफ़ी मेरी मदद की और गवर्नमेंट की इन्हीं स्कीमों से ही स्टार्टिंग मुझे कैपिटल मिला और उसी को यूज़ करके और उसी को लगा के मैं आगे बढ़ा और आज तक मुझे उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, लखनऊ की ये खूबी भी है कि यहाँ पे आय के कई साधन डेवलप हो जाते हैं इंडस्ट्री के अलावा, और एक बुराई भी है कि आदमी उस तरह के काम में फंस जाता है। अमूमन देखा गया कि जब लखनऊ में कोई लड़का जवान होता है और पढ़ाई लिखाई उसकी औसत होती है, या वो बड़ा टॉपर नहीं होता है, या वो कोई कंपटीशन उसको लगता है कि मेरे मूड का नहीं है, तो वो ठेकेदारी करने लगता है, ठेकेदारी के जाल में फंस जाता है। तो इससे आप अलग हटके अपने को एक रास्ते पे लेके आए, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी रही या क्या वजह रही? इसके पीछे वजह सबसे रही कि मेरा शुरू से ही था कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, एक अपना ब्रांड बनाना है। और एक शुरू से रहा है मुझे कि लोग जब किसी ब्रांड के नाम आए तो लोग मुझे जाने। तो मुझे अपना ब्रांड बनाने का एक जो जुनून और ज़िद था वो बचपन से रहा है, और इसीलिए मैं अपने कभी फ्रेंड सर्किल में फ़िट नहीं बैठता हूँ। शायद चूँकि अपने किसी भी दोस्तों की सर्किल में मैं कभी भी फिट नहीं बैठता हूँ। वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम तो हमेशा बिजनेस की बातें करते हो। तो एक ये जो बिज़नेस वाली चीज़ है ये बचपन से मेरे अंदर रहा है और मुझे हमेशा एक ज़िद रहा है कि कुछ करना है मुझे, ताकि लोग मेरे नाम को जाने। और गाजीपुर का जब भी जिक्र हो मेरे जो कि मेरी जन्मभूमि है, तो लोग कहें यहाँ का एक कोई बिजनेसमैन है जिसका नाम नीरज है, उसने इस ब्रांड को बनाया है। तो ये एक जिद बचपन से रहा है मेरे अंदर। जैसे गाजीपुर का जिक्र होता है तो मुख्तार अंसारी का भी नाम आता है जी। तो वो भी तो ठप्पा लगा हुआ गाजीपुर में। लेकिन अगर किसी चीज़ का थप्पा लगा है तो अब हम युवाओं पे ही ये जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को, ट्रेंड को हम बदलें। और गाजीपुर का नाम है तो एक ब्रांड का नाम है कि ज़िद्दी ब्रांड जिन लोगों ने मिलके शुरू किया वो गाजीपुर के रहने वाले हैं। लखनऊ में आपकी फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ पे आपने ऑफिस बना रखा है? फैक्ट्री हमारी बीकेटी में है, एसआर इंस्टीट्यूट से 500 मीटर आगे है। वहाँ हमारा यूनिट है और अब उस यूनिट को हम काफ़ी एक्सपेंड भी कर रहे हैं। हमारी जो ऑफिस है वो इंजीनियरिंग चौराहे पे है। बाकी जो हमारा इस समय पूरे लखनऊ में हमारा प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है, इजी, और ऑनलाइन भी हर जगह अवेलेबल है। और बहुत जल्दी हम ब्लिंकिट और बिग बास्केट पे भी आ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी हमें हर जगह कहीं से भी आप इजी वे में ज़िद्दी को ले सकते हैं। इसका मतलब आपको लग रहा है कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग है या शॉपिंग है वो यूजफुल है? बहुत ज़्यादा। आज के डेट में कोई भी जाना नहीं चाहता है, सोचता है घर बैठे एक क्लिक करे 10 मिनट में सामान उसके पास आ जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऑनलाइन में या जो ट्रेंड है या जो टेक्नोलॉजी अगर उसके साथ नहीं चलेंगे तो आपका हाल नोकिया की तरह हो जाएगा। तो जो ट्रेंड है और जो आने वाला ट्रेंड है उसको भाप के हमको उसके अकॉर्डिंग, और जो आने वाला उसकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तैयारी तो आप कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के और भी समस्याएं होती है बिजनेस में, और आपका ऐसा बिजनेस है कि जिसमें जो है सीधे खरीदारी नहीं होती है, उधार माल उठाता है, उसके बाद में पैसा देता है। तो जो बड़ी कंपनी है उनके पास तो ऑप्शन होता है कि उनका हाथों हाथ बिक जाता है। तो ये जो प्रेशर होता है इससे कैसे आप निपटते हैं? शुरुआती में ये प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा था उधार का, लेकिन अभी क्या, अभी हमने अपना ट्रेंड बदला है। अभी हम पहले तो यूपी के बाहर जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो हम उधार किसी को नहीं देते हैं, वो 100% एडवांस पेमेंट पे काम करते हैं। यूपी में भी हमने अब उस ट्रेंड को बदला है। अब हम जो पहले लोगों को 2-2 महीने की उधारी देते थे, अब हम 21 दिन की साइड देते हैं। और जब डिमांड आनी शुरू हुई, जब हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर खुद मांग के ले जाने लगा, तो जो दुकानदार है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, उन्होंने भी अब एडवांस पेमेंट करना शुरू कर दिया है। तो पहले जो दिक्कतें थी, अब वो दिक्कतें ऑलमोस्ट 75% हमारी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, क्योंकि अब हमारे पास मोस्टली हर जगह से एडवांस पेमेंट आते हैं। और अब लोगों की खुद की नीड बन गई, जो एक चीज़ की गारंटी है, जो ज़िद्दी एक बार यूज कर लेगा वो ज़िद्दी के अलावा और कोई डिटर्जेंट नहीं यूज करेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। अच्छा, आपका टर्नओवर कितना है ओवरऑल? अभी जो हमारा टर्नओवर है लगभग हम 20 CR के आसपास पहुंच रहे हैं, और हमारा अगला टारगेट है 2025 में अपना IPO लॉन्च करने का। और अब तक जिन जिन माइलस्टोन को हमने एक बनाया है मन में, उसको अचीव किया है। और 2025 का IPO जब लॉन्च होगा
तो मैं चाहूँगा तब भी हम भैया के साथ बैठ के एक अच्छा सा इंटरव्यू करेंगे। अच्छा, आपने काफ़ी कुछ बताया और आपने ये भी बताया कि आपकी जो बातचीत होती है, लोगों से डिस्कशन होता है, वो जो है बिजनेस को लेकर के होता है। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरा जो मेन हॉबीज़ है बिजनेस का रहा है। मुझे हमेशा से एक चीज़ रही है कि कहते हैं ना कि अगर आपको ये पता चल जाए आपके अंदर क्या है, तो अगर आप उस चीज़ को अपने बिजनेस में उतार लें तो आप कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है, लोगों ने भी कहा कि शुरू से एक चीज़ रही है कि मैं लोगों को समझा बहुत अच्छे से लेता हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा मिला। बाकी जो मेरा मेन हॉबीज है वो खाना बनाने का है। और मेरा आगे का एक ये भी है कि जैसे हमारा कपड़े का बिजनेस, आप हमारा कपड़ा पहनिए, हमारा खाइए, उसको गिराइए और हमारे सर्फ से धुलिए। वाह, बहुत खूब। खाने की आपने बात की है तो हम लोग तो लखनऊ के लोग, खाने की बात होती है तो उस पर चर्चा जरूर करते हैं। तो क्या खाना बनाना पसंद है आपको? मैं चूँकि प्योर वेज हूँ, तो वेज में लगभग सारे आइटम बनाता हूँ। और मैं जब भी टेंशन में होता हूँ या कोई काम का प्रेशर होता है तो मैं किचन में चला जाता हूँ। और खाना बनाने का मुझे बहुत शौक है। नहीं, क्या क्या अच्छा बना सारे लेते जो लोग मैं बताते हैं, तारीफ करते हो, कौन कौन से ऐसे मेरे डिश हैं? सारे खानों की लोग तारीफ करते हैं और ये लोग कहते हैं कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। और ये सारे लोग सजेशन देते हैं कि तुम अपना रेस्टोरेंट डालो। तो ये मेरा एक आगे का है कि जब इन फ्यूचर एक अच्छा खुद का अपना एक लाइव रेस्टोरेंट डालना है, उसमें मैंने जिन जिन लोगों से जो जो चीज़ें सीखी हैं उन उन लोगों के नाम से एक एक डिश रखूँगा मैं। जैसे मुझे किसी ने परेशान किया, किसी ने धोखा दिया, या किसी ने बिजनेस में, उन उन नामों से मैं एक एक डिश रखूँगा। ये मेरा एक अपना है इन फ्यूचर का। अच्छा, इसमें तो मतलब बड़ा झंझट हो जाएगा कि दुश्मनों के नाम की आप डिश रखेंगे, तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला, किसी ने बोला मैं इस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो फॉर एग्जांपल उस डिश का नाम होगा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अगर आप वेटर से पूछते हैं ये कौन सा डिश है, तो वेटर कहेगा सॉरी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मेरा यह है इन फ्यूचर रेस्टोरेंट में। और बाकी तो ज़िद्दी आप रेस्टोरेंट में आइए, बे पागल बन के खाइए, गिराइए, आपकी दाल के लिए ज़िद्दी है ना। अच्छा, आपने गारमेंट की बात की तो कपड़े का व्यवसाय भी आपका चल रहा है? जी, कपड़े में हमारा इन हाउस 2 ब्रांड हैं जिनका प्रोडक्शन है, बैंड वेगन और क्यूटर पिलर। क्यूटर पिलर बच्चों के लिए आता है, बैंड वेगन एडल्ट के लिए आता है। तो ये हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है जो कि ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल, बाकी ऑफलाइन भी स्टोरों पे ये अवेलेबल है। ये कहाँ कहाँ कौन कौन शहरों में या कौन कौन से वेबसाइट पे अवेलेबल? अमेजन पे भी अवेलेबल है हमारे गारमेंट। बाकी लखनऊ में ऑलमोस्ट हर जगह है, गोरखपुर में है, गाज़ीपुर में है, इलाहाबाद में है, बनारस है। और इसको हमारे जो गाउन है वो बैंकॉक जाते हैं। हम लोग गाउन को बैंकॉक एक्सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि बैंकॉक में गाउन्स की काफ़ी डिमांड है। तो ये दो अलग अलग बिजनेस, पहले आप गारमेंट में भी गए, फिर अचानक एक एकदम अलग तरह का बिजनेस है ये डिटर्जेंट एक का। तरीके से आप कहिए तो अलग नहीं है, क्योंकि गारमेंट में जब हम लोग कपड़े बनाते थे तो कभी कभी दाग लगते थे, तो हम लोग रिसर्च करते थे कि किस केमिकल से ये दाग आसानी से चला जाए। तो कहीं ना कहीं डिटर्जेंट और गारमेंट दोनों के संबंध आपस में एक दूसरे से हैं, क्योंकि कपड़े अगर गंदे ना हो तो डिटर्जेंट का कोई यूज नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दोनों का बिजनेस मॉडल एकदम अलग अलग है। बिजनेस मॉडल अलग है। जब कोविड आया तो उस समय गवर्नमेंट की सेल डाउन हो गई। उस समय कहिए तो लोगों ने हाफ पैंट और इसके अलावा कुछ खरीदा नहीं पूरे कोविड के दौरान। तो फिर हम लोगों ने सोचा कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसकी नीड हर समय हो। क्या कि उस समय हमारे जितने भी स्टाफ थे सब लोग घर बैठ गए थे, सब बेरोजगार हो गया था। तो हमने कहा कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालें जो जिसकी नीड हर समय लोगों को हो। तो फिर हम लोगों ने डिटर्जेंट लॉन्च किया। और डिटर्जेंट गारमेंट का चोली दामन का साथ है, एक सिक्के के दोनों दो पहलू हैं। तो देखिए, इसको कहते हैं आपदा में अवसर की। गारमेंट के बिजनेस में थे और जब कोरोना आया तो वो बिजनेस ठप हुआ या कम हुआ, और उसके बाद इनको लगा कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी डिमांड हमेशा हो। तो कपड़ा आदमी हमेशा पहनता है तो कपड़े धुलवाता भी ज़रूर है, तो उन्होंने इसको किया और सरकारी योजनाओं के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना बड़ा सफ़र किया है। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं नीरज जी। तो आज द लखनऊ में इतना ही, और ऐसी शख्सियतों के लिए, ऐसे ही उभरते लोगों से को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये बातचीत अच्छी लगी हो, तो रिप्लाई में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।